Hello everyone, I'm Nilesh Agarwal and welcome to this video। दोस्तों, कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनकी समझ या उनकी क्षमता का ज्ञान न होने के कारण हम उसका सही वास्तविक रूप से उपयोग नहीं कर पाते। इसी बात पर एक कहानी भी है। एक बार एक राजा था, वो जंगल में शिकार के लिए गया और घने जंगल में जाकर जब वो फंस गया, उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला और दूर दूर तक कोई ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। वो बड़ा चिंतित हो गया। तो उसने देखा पास में एक कुटिया बनी हुई थी। वो उस कुटिया में गया और वहाँ पर एक किसान था। उसने उसको बताया कि मैं तुम्हारे ही क्षेत्र का राजा हूँ, मैं शिकार करते करते अचानक दूर तक निकल आया और यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, तो क्या मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता मिल सकती है? उस किसान ने कहा, हाँ, अरे आप हमारे महाराज हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर आए। और वो पूरे मन से किसान उस राजा की सहायता करने में लग गया। राजा बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, इस किसान ने इतनी सेवा भाव से मेरी मदद की है, तो मुझे इसकी भी गरीबी दूर करने के लिए कुछ अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए। उस राजा ने उस किसान को एक चंदन का जंगल गिफ्ट में दे दिया या उपहार में दे दिया। उसने सोचा, अब तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी, चंदन कितना महंगा होता है। अब राजा निश्चिंत होकर अपने राज जंगल वापस लौट गया। कुछ समय बाद एक बार फिर से जब उसका उसी जंगल में जाना हुआ, तो उस किसान क्या गया। उसने सोचा, अब तो किसान का काफ़ी पैसा हो गया होगा, आज मैंने इतना बड़ा अरबों का चंदन का जंगल उस गरीब किसान को दान में दे दिया था। जब वो वहाँ गया तो वो क्या देखता है, जैसी कुटिया पहले बनी थी कई साल पहले, आज भी वैसी ही बनी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। वो किसान के पास गया और उसने बोला, आपको मैंने चंदन का जंगल दिया था और आप तो जैसे पहले थे अभी भी वैसी ही स्थिति में है, ऐसा कैसे? उस किसान ने कहा, साहब, आपके जंगल से मुझे बड़ा फायदा हुआ। पहले मुझे घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, अब आपके जंगल में से ही लकड़ियाँ काट लाता हूँ। राजा सोच में पड़ गया कि इतनी महंगी चंदन की लकड़ियाँ ये अपने खाना बनाने में ले रहा है। वो समझ गया कि इसे चंदन की कीमत का आभास नहीं है। उसने राजा ने किसान को कहा, एक काम करो, क्या अभी तुम्हारे पास वो चंदन की लकड़ियाँ हैं? किसान ने कहा, हाँ मालिक, है ना। तो तुम उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाओ और बाजार में इसे बेच कर आओ, लेकिन हाँ, इसकी कीमत तुम मत बताना, ग्राहक जितनी बताए बस सुनते रहना। किसान ने कहा, ठीक है। किसान को थोड़ा अचंभा भी लगा कि एक लकड़ी की क्या कीमत, लेकिन वो बाजार गया। जब वो बाजार में बैठा तो उसने जैसे ही चंदन की लकड़ी वहाँ पर रखी, तो उसकी लकड़ी से पूरे बाजार में चंदन की बहुत बढ़िया सुगंध फैलने लगी। एक बड़ा व्यापारी वहाँ से निकला, उस चंदन का रेट लगाना चाहा। वो उस किसान के पास गया। उसने कहा, इस चंदन की लकड़ी की क्या भाव है, किस कीमत में मुझे दोगे? किसान ने कहा, आप जिस मूल्य में लेना चाहें। उस समय रुपया आने या पैसों में था, लगभग आज की मुद्रा के अनुसार। उसने कहा, क्या 8,000 रुपए इसके लिए सही मूल्य होगा? किसान को चुप देख व्यापारी ने फिर से कहा, अच्छा 10,000 रुपए ले लो, इससे अधिक तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। किसान ने अपना सिर पीट लिया कि ऐसी तो कितनी सारी लकड़ियां मैंने जला दी। वो वहां से दौड़ा उस राजा के पास गया। राजा को बोला, राजा साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कई चंदन की लकड़ियां इसी तरह बेवजह जला दी। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चीजों का मूल्य सही पता न होने की वजह से ये नुकसान सहना पड़ गया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी तुम्हारे पास काफी जंगल बचा है। अब शेष बची लकड़ियों को तुम उसी बाजार में धीरे धीरे बेचकर काफी पैसे कमा सकते हो। साथ ही जले हुए जंगल में फिर से चंदन की खेती कर एक नया जंगल बना सकते हो। यह कहकर राजा वहां से चला गया और कुछ समय बाद वह किसान धनवान हो गया।
और उसने अपने जीवन में 100 से भी अधिक मूल्यवान ज्ञान की उसने एक बात सीखी। हमारे पास मौजूद वस्तुओं की सही जानकारी ही हमें जीवन में सफल बना देती है। कहने का मतलब ये है, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अक्सर हमारे पास जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है, चाहे वो वस्तुओं के रूप में हो, चाहे रिश्ते हो, लेकिन हम अपनी नासमझी के कारण उसकी कीमत अक्सर कम आंकते हैं। हमेशा हमें हर वस्तु का सही और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सही और स्पष्ट ज्ञान ही उस चीज़ की हमें पहचान कराता है, और इसी सही स्पष्ट ज्ञान की सहायता से ही हम उस वस्तु का सही मूल्य निकाल पाते हैं। दोस्तों, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए आप वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लें।